अमित शाह भी लड़ लो, वो भी हारेगा यहाँ हमारी सीट को। सपना छोड़ दे यहाँ बीजेपी। धामी सरकार तो पैसे में खेल रही। धामी जी के सारे विधायक नाराज हैं, जनता भी नाराज है, लेकिन उनकी कुर्सी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जनता जितनी गरीब रहोगी इतनी सड़कों पर निकलने की, आंदोलन नहीं करने की। और बीजेपी सबको, हिंदू को मुसलमान को, सबको आपस में लड़वा कर गरीब रखना चाहती है। तो लोगों ने ये कहा कि धामी जी कभी यहाँ आए नहीं है, लेकिन जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे अपने समय में, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो लगातार यहाँ आते भी थे। रावत जी की बात यह है कि छोटी सी भी कोई घटना होगी, किसी के पास आती होगी, वहीं खड़े। ये सच है कि धामी जी की कभी दर्शन नहीं आया। हरिद्वार में कम से कम 10-20 हजार मकान ऐसे होंगे जिन्हें वो पर्सनल ये बता देंगे फला आदमी का मकान। शायद बच्चा भी ऐसा ना हो जो उन्हें सूरत से देख के उन्हें बता दे रावत जी। जब धामी जी को यहाँ कोई जानता ही नहीं, उन्हें किसी का कुछ करना नहीं, धरना नहीं, उन्हें अमित शाह जी को खुश रखना, वो खुश हैं। एलपीजी की समस्या भी अभी चल रही है, तो ऐसा आपके क्षेत्र में कुछ है क्या? यहाँ भी लाइन में लग रही है जी। दो दानों को हमारे पीछे रहो, राजनीति से ना कुछ पता ही न रहो, रोटी को ही विकास समझो। अब जनता मानना या ना मानना। हमारे बड़े भी उखड़ों में और लकड़ियों में रोटी बना हुआ थे, हम भी वहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए बस। बीजेपी से कोई नया चेहरा देख पा रहे हैं आप यहाँ से जो एक्टिव हो आप? फिलहाल तो कोई मुझे नहीं रहा। यूकेडी भी बढ़िया दल था। जब कोई चर्चा ही नहीं है तो नाम तो उभर के कहाँ से कैसा आ जाएगा। कांग्रेस वालों की तरफ से बयान आया कि जो हमारे इतने बीजेपी सरकार चला रही है, पर कांग्रेस के लोग इसमें सरकार चला रहे हैं। वो इसलिए बना रहे कि वो थोड़ा सा जो बीजेपी की हालत खराब हो रही उसे सुधारने के लिए वो चाह रहे थे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं खेलपुर में, जो कि क्या कहते हैं, विधानसभा भगवानपुर के क्षेत्र में आती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग, यहाँ के क्षेत्रवासी मौजूद हैं। जानते हैं किस तरह का क्षेत्र में विकास चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, आने वाले चुनावों को लेकर के क्या रुझान है यहाँ से भी, ये भी हम लोगों से बात करके जानते हैं कैसा क्या मामला है। नमस्कार सर, कैसा क्या विकास चल रहा है क्षेत्र में आपके, जरा बताइए। अच्छा आप बताइए जी। ये ठीक चल रहा है बस। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। अच्छा, आपकी वर्तमान यहाँ ये जो विधानसभा है, इसमें ममता राकेश जी विधायक कांग्रेस पार्टी से लगातार 2 बार, तो कैसा क्या आती जाती है? बहुत काम कर रही है। बहुत काम कर रही है? बहुत काम आती जाती है आपके क्षेत्र में? रोज मिलो। अच्छा, जैसे कि बीजेपी से पहले सुबोध राकेश जी यहाँ से रहे थे, अब वो ज्वालापुर में जा चुके हैं, तो अभी कोई नया चेहरा देख पा रहे हैं आप यहाँ से जो एक्टिव हो आपके बीच में? ना जी, हमें तो पता, हमें तो इसी का पता है। अच्छा, कोई और बीजेपी से कोई नाम नहीं है यहाँ पे? हमें नहीं पता है उनका। बसपा से? बसपा भी नहीं, यहाँ कुछ है ला रहा। अच्छा, बसपा रही नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ? ना, जो सुरेंद्र था जी था जी, सुरेंद्र थे पहले। मैं सुरेंद्र ही उसकी जगह आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा क्या विकास चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी यहाँ जी। बहुत अच्छा विकास हो रहा। अच्छा विकास है। बीजेपी से कोई नया चेहरा देखने को मिल रहा है यहाँ से? बच्चे फिलहाल तो कोई मुझे नहीं रहा। अभी कोई नहीं है ना कोई हाजी मास्टर जी कोई जच रहा। अच्छा हाँ, अभी हमें तो कोई जच नहीं रहा। पुराना चेहरा। अच्छा हाँ, पुराना ही है सब, कोई नया तो कोई जच नहीं रहा। कोई सुबोध राकेश जी पहले लड़े थे, तो कैसा क्या था उनका? वो ठीक रहा था जो, बस वो नहीं जीत पाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप सर? वो तो क्या कहलवाना चाहते हो? विकास कैसा चल रहा है? विकास तो ठीक ठाक ही है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। हैं जी? विकास के इंतजार में तो अडवाणी भी, वो पहले उनका ले लो। बताओ। जी, बताइए। जो हाँ स्पष्ट बात है वो बताइए, जो भी है। नहीं यार, यहाँ तो स्पष्ट, यहाँ कोई बात नहीं है। हाँ। देखो, अगर मान लो कोई बीजेपी की या कांग्रेस की कोई बात हो, यहाँ कोई टेंशन ऐसी नहीं है। हाँ, इसलिए कि कहीं कुछ भी हो रहा, हमारे प्रदेश में शांति है पूरे में। जी जी। अब ऐसे छुटपुट घटना है तो कहीं ना कहीं या तो कुछ हाँ, या नहीं, कोई हम तो कोई बात कर वर्तन रहे नहीं हैं है। सिर्फ विकास की और चुनाव की, हमारा उद्देश्य ये है। रही बात चुनाव की, हाँ चुनाव में चूंकि अभी कोई चर्चा नहीं है, आज साथ पहली बार आप आए यहाँ जी। कि जब कोई चर्चा ही नहीं है तो नाम तो उभर के कहाँ से कैसा आ जाएगा। हाँ, नहीं, जैसे कि आप भी देखते होंगे आपके क्षेत्र में लगातार, जैसे कि आप नेता सक्रिय हो चुके हैं पूरे प्रदेश में, लगे जगह अपनी उन्होंने अपने क्षेत्रों में लगातार काम करना, लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अभी तो ऐसा अभी कोई तो बात, बीजेपी से कोई ऐसा नहीं, अभी तो कोई किसी भी पार्टी से कोई नहीं आया। देखो मान लो विधायक है हाँ। ये पुरानी है, वो तो उनका मिलना जुलना है, वो तो अच्छा, वही अपना काम करती हैं। तो जैसे अब आने वाले चुनाव में मैं बात करूँ, आने वाले 27 के चुनाव में, तो आप ममता जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, फिर कोई नया चेहरा चाहेंगे? नहीं, इस बारे में अभी सोचना पड़ेगा। नहीं तो कुछ तो आप नहीं, देखो अगर मान लो कोई अच्छा हाँ, आदमी आएगा तो फिर सोचेंगे हाँ, तब वरना भाई हमारी तो पुरानी है। हाँ? नहीं, अब वो भी देखना पड़ेगा अगर हमारा कौन कैंडिडेट है। अच्छा जी, आप बताइए सर। बैठो जी जी। बैठो।
क्या कहेंगे? जी वहाँ के बारे में, विकास के बारे में। पहले विकास की बात कीजिए। विकास उत्तराखंड में बहुत हो रहा। जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही। जी मैं आपको खेलपुर के बारे में ही बताऊं। जी। एक तो नाला बना था बहुत लंबा चौड़ा, हाँ इसमें पूरा घोटाले हुए। हमने पहले इसकी जब भी शिकायत करी, जी। जो भी यहाँ ठेकेदार आता है वो कहता है मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ। अच्छा। अब हमें पता नहीं वो मुख्यमंत्री के ही हों या किसी और के। मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा। देखो आपको इधर देखो, जी ये ओवरहेड टैंक लगा हुआ। जी खेलपुर में 2 हुए पहले ही, जो सौजल योजना से लगे थे। ये दोनों बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे, कोई दिक्कत नहीं, ना इनकी कोई ज़रूरत है। जी। यहाँ 2 और लगवा दिया सरकार ने। और अब तुम पूरे गांव में घूम कर देखोगे तो सारी सड़कों का पहाड़ का नाश कर दिया। कोई ठीक नहीं कर रहा, कोई वो दोनों टंकी चालू नहीं हुई। लगभग बताऊँ 4-5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हमें नहीं पता ये हमारी मोहब्बत में लगाया गया या ठेकेदारों की मोहब्बत में लगाई गई। इसका गांव के रास्ते सारे जरूर ख़राब कर दिए। उनके जेई से लेकर एक्शन तक को मैंने शिकायत कर ली कि भाई ये गांव के रास्ते ठीक नहीं हो रहे। कहीं पाइपलाइन सीधे जोड़ दी, इधर ये जो है ना, इधर जितनी क्रॉस हुई सड़क से, इधर हो या इधर हो, कोई नहीं जोड़ रखी। ना कोई टेस्टिंग हुई, ना कोई चली, ना कोई चला रहा, ना कोई चलाने की जरूरत है। क्योंकि जो मकसद था वो पूरा हो गया भाई। उसमें जो कमीशन बाजी होगी, जल लगा होगा, वो लगा गया सब। तो ये तो हो विकास की बात। विकास में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में पैसा बहुत है, पैसा पूरा चल रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी वर्तमान विधायक ममता राकेश है कांग्रेस से, यहाँ पे लगातार 2 बार अपनी कर रही हैं, तो उनकी तरफ से जैसे आपने जो समस्याएं बताई, तो अपनी समस्याओं को लेकर आप जाते हैं उनके पास, तो वो ममता इसमें क्या कर देगी? नहीं, निधि तो मिलती होगी ना। अब ममता की निधि जितनी है वो बेचारी अपना छोटे मोटे खड़ौंचे पड़ौंचे लगा दे, और क्या था भाई, लिमिटेड है ना उसके पास। तो जो भी है वो लोगों से मिलती भी रहती है, लोगों की समस्या का समाधान भी करती रहती है। जो कुछ भी जितना उसके स्तर का है, बढ़िया विधायक सिद्धि है, साफ सुथरी सभी की, कोई वो नहीं है उसमें। तो जैसे कि अब चुनाव 27 का आ गया है, तो हम बात करें कि बीजेपी से कोई नया चेहरा, जैसे सुबोध राकेश जी थे, तो वो अब ज्वालापुर की तरफ कर चुके हैं रुख, ऐसा हम समझते हैं। और यहाँ से कोई ऐसा नया चेहरा जो आपको लग रहा है कि शायद ये एक्टिव है यहाँ के लोगों के लिए? बीजेपी तो खुद अपने आप में चेहरा हो, जिसे भी भेज देगी वही चेहरा बन जाएगा। अच्छा, वही चेहरा बन जाएगा। अच्छा। वैसे यहाँ करणवाल जी के भी बारे में चर्चा रही कुछ दिनों तक। हाँ। अब फिर पता चला कि वो क्या नाम है ये अपने, वो करणवाल, वो क्या नाम है इसका, देशराज करणवाल। अच्छा, एक अपने पुराने वो है ही सतपाल मास्टर जी। वो तो कोई ना कोई इनमें जो भी आवेगा, इनका ज्यादा चांस है कि शायद, क्योंकि ममता से भी लोग थोड़े नाराज हैं। अच्छा, एक इनका उसका जो अपना है ना चंद्रशेखर रावण, हाँ, आजाद समाज पार्टी। चर्चाएं तो ऐसे भी हैं कि शायद उनकी चंद्रशेखर की घरवाली लड़ जा। अच्छा। अगर वो लड़ गई तो बीजेपी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा भी लड़ा तो शायद बीजेपी को फायदा होगा। अच्छा। आप जैसे कि चुनाव में, अगर जैसे आपने पूरा माहौल देखा होगा यहाँ का कैसा क्या विकास है, तो आप किसके संग आगे बढ़ेंगे 27 में, ममता जी के साथ या कोई नया चेहरा? नहीं, ये तो कोई पता नहीं। अब तो देखो, मैं तो कांग्रेस का जन्मजात कांग्रेसी हूँ। अच्छा। और कांग्रेस में ही मैं रहूंगा भी। मेरा अपना पर्सनल तो अच्छा, जैसे अब हम बात कर लेते हैं अब प्रदेश स्तर पे, तो प्रदेश में धामी सरकार आपके हिसाब से किस स्तर पे काम कर रही है, कैसा काम कर रही है? धामी सरकार का मैंने बताया, धामी सरकार तो पैसे पे खेल रही। क्यों पैसे पे खेल रही? क्योंकि पैसा उत्तराखंड में बहुत है। धामी जी का आपको ज्यादा पता होगा कि धामी जी के सारे विधायक नाराज है, जनता भी नाराज है, लेकिन उनकी कुर्सी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो हारने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। जबकि बीजेपी में बहुत अच्छे लोग थे। त्रिवेंद्र जी बहुत बढ़िया सरकार चला गए, लेकिन किसी ने पूछे नहीं उन्हें। तो यहाँ बीजेपी का अब डाउनफॉल ही होगा। वैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी, पक्का ये मामला है, पक्का। सर, आप ये बताइए कि जैसे कि हम अभी यहाँ चुड़ियाला भी क्षेत्र में भी गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि धामी जी कभी यहाँ आए नहीं है भगवानपुर के, ऐसा उन्होंने बताया, ना आते हैं। लेकिन जो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे अपने समय में, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो लगातार यहाँ आते भी थे और अपना मतलब काम वगैरह करते भी थे। तो आप कैसा ही बताई? अच्छा, कि रावत जी की बात यह है कि छोटी सी भी कोई घटना होगी, किसी के पास हाथ भी होगी, वहीं खड़े। ये सच है कि धामी जी के कभी दर्शन यहाँ इधर नहीं।
अच्छा, पहाड़ मैदान वाली बात भी सामने आई कि ऐसा है कि धामी जी पहाड़ की तरफ ज़्यादा अपना प्यार ज़्यादा दिखाते हैं, मैदानी इलाकों में थोड़ी कमी रहती है। चूँकि भाई मैं दुकानदार आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, अब मैं उस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आप 27 में किसके संग आगे बढ़ेंगे? अब सच्चाई ये तो है भाई, हम तो पुराने कांग्रेसी। अच्छा, ममता जी के साथ? नहीं, कोई भी आ जाओ, ये नहीं कोई बात। भी कह रहा, कोई भी हो, बस पार्टी कांग्रेस ही पार्टी है कांग्रेस हमारी, बस इतनी बात बचपन से लेकर। साहब ये और बताइए जरा कि जैसे मैं चुड़ियाला भी गया था तो वहाँ पर लोगों ने मुझसे ये कहा कि धामी जी क्या है लगातार यहाँ आते नहीं है, एक्टिव थोड़े कम है, और हरीश जी यहाँ ज़्यादा आते थे, और साथ में ये भी आया कि जो धामी जी की तरफ का जो प्यार है वो पहाड़ियों की तरफ ज़्यादा है। ऐसा भी आप देखते हैं कि पहाड़ी मैदानी कुछ मामला है? जब धामी जी को यहाँ कोई जानता ही नहीं, जी बात तो यहाँ का उसका प्यार और मोहब्बत का तो बाद में पता लगा। उन्हें किसी का कुछ करना नहीं, धरना नहीं, उन्हें अमित शाह जी को खुश रखना, वो खुश हैं और उनकी सरकार धड़ाधड़ चल रही है। और रावत जी की बात तो ऐसी है, रावत जी तो जमीनी स्तर के नेता हैं। वो मेरा ख्याल का, अगर मैं कहीं गलत ना बोल रहा हूँ, हरिद्वार में कम से कम 10-20 हज़ार मकान ऐसे होंगे जिन्हें वो पर्सनल ये बता देंगे फला आदमी का मकान है। अच्छा, और कोई आदमी तो शायद बच्चा भी ऐसा ना हो जो उन्हें सूरत से देख के उन्हें बता दे रावत जी। तो रावत जी जनता के लोग, आदमी जनता से जुड़े हुए। ये तो एक उफान चल रहा है जो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी को काम वाम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। काम तो कब उन पर मुद्दे है, बीजेपी के पास मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, वो उन मुद्दों पर काम कर रही। कांग्रेस के पास सिवाय विकास के कोई मुद्दा ही नहीं है। अब इसलिए उसे विकास करना पड़ेगा, जनता के पास जाएंगे, जनता को मिलेंगे, अपनी बात समझाएंगे, तब उन्हें कुछ थोड़ा बहुत वोटान मिलेगा। अब बीजेपी का वोट जो है ना, वो तो भावनाओं का वोट है, वो तो जो चल रहा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आपको सबको पता है। अच्छा, जैसे आपने खनन की भी बात करी कि भ्रष्टाचार लगातार धामी सरकार में ज़्यादा हो रहा है। अभी कल भी मैंने एक रिपोर्ट कवर करी थी कि करीबन सहकारी बैंक हैं जो 4 जिलों के प्रदेश में, उनमें 1200 करोड़ रुपए की घपलाबाजी या कह लीजिए कि महाघोटाला सामने आया। आयकर विभाग ने खुद छापेमारी करी है। या और भी तमाम तरह की धामी जी के बारे में बात की कि खनन माफियाओं को वो लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी है क्या? सब चल रहा है। ये देखो कब चुनाव होने चाहिए थे, कब उसके कोऑपरेटिव के, आज तक कोई नहीं है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं जनता का कहाँ हित है कहाँ नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे का और अपनी सरकार चलाने का, वो उनकी बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ शांति है, फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। वो भाषण भूषण जरा देखते रहो, वैसा अपना वोट बैंक वो ठीक ठाक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ठीक। अच्छा, ये और बताइए जैसे कि एलपीजी की समस्या भी अभी चल रही है, तो ऐसा आपके क्षेत्र में कुछ है क्या? हाँ, इसकी एलपीजी की तो चल रही सर। अभी है आपके क्षेत्र में कमी है? हाँ, कमी है। तो कुछ इसका निराकरण वगैरह कुछ हो पा रहा है? नहीं, भी कोई नहीं पा रहा है। तो क्या ना, यहाँ लाइन में लग रहे हैं, यहाँ भी लाइन में लगे जी, यहाँ भी लाइन में लग रहे हैं जी। सरकार और 25 दिन जाए ना, 25 दिन पहले सब क्या ना वो करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 45 कर दिया, 45 कर दिया। अच्छा, तो अब 25 दिन मेरे हिसाब से पहले 25 तो मैं करवा था जी। हमारे बड़े भी उफड़ों में और लकड़ियों में रोटी बना हुआ थे, हम भी वहीं आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए बस, मोदी जी का आशीर्वाद बना रहा तो वहीं ले जाकर छोड़ देंगे जहाँ से हम आए थे निकल के। जैसे कि अभी विधानसभा सत्र चला था गैरसैंण में, तो जब कांग्रेस के विधायकों ने, प्रीतम सिंह जी वगैरह ने सवाल पूछा कि भाई एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है अभी, तो जो कार्यकारी सांसदीय मंत्री सुबोध उनियाल जी, उनसे पूछा गया कि क्या आपका अल्टरनेटिव कोई रास्ता है इसके बारे में, तो उन्होंने यही बात की कि हम वन विभाग से बात कर रहे हैं और लकड़ियों को करवाएंगे। तो आप क्या इसको देखते हैं? हाँ नहीं, वो ठीक है, मैं बताया नहीं, मोदी जी इसे नहीं चाहते जो ये इतनी चमक धमक, वो वैसे आदमी जमीन से जुड़े हुए, वो चाहते हैं कि जहाँ से हम निकल कर आए ना वहीं पहुँच जाए, अपने उफड़ों में, अपनी लकड़ियों में, और अपना वो काला बहुत पॉलिसी यही है, बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जनता जितनी गरीब रहोगी इतनी सड़कों पर नहीं उतरने की, आंदोलन नहीं करने की, नेता नहीं बढ़ने के। जो ये नेता है यही नेतागिरी करेंगे, क्योंकि नेतागिरी करने के लिए पैसा चाहिए। और बीजेपी सबको, हिंदू को मुसलमान को सबको आपस में लड़वा कर गरीब रखना चाहती है। ये बीजेपी की पॉलिसी है। बस जनता सड़कों, ईश्वर वट्टी को ही विकास समझो। जैसे कि एक मिसाल है, किसी विधानसभा में एमएलए थे, उन्होंने एक एमएलए में बहुत होशियार था, उन्होंने एक मुर्गा पाला, बहुत तगड़ा होएगा वो सबको काटने लगा। फिर उन्होंने क्या करा, उसके पर पाड़ने शुरू कर दिए। फिर दिखाया अपने विधायकों को, वो समझ नहीं रहे थे, कह लगे जनता को ऐसे करो, पहले इनके पर पाड़ो, फिर ये कमजोर हो जाएगा, फिर ये 2 दानों पर पीछे पीछे फिरेगा,
तो जनता को वो ऐसा करना चाह रहे हैं कि दो दानों पर हमारे पीछे पीछे रहो, राजनीति से ना कुछ पता ही ना रहो, रोटी को ही विकास समझो। अब जनता मानना या ना मानना। अच्छा, जैसे कि अभी यूसीसी वाला भी कानून निकल के आया, सरकार लाई धामी जी, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? ठीक है, वो तो कोई फालतू की जमा कर सकते, लोगों को उलझाने वाली हो। मतलब जो समस्या है घर में बैठ कर सुधर सकती थी, अब वो घर में नहीं, वकीलों के पास सुधरेंगे, वकील खालता रहेंगे। अगर किसी का मसला एक छोटा सा भी हो, वो भी सुलझता हो, नहीं सुलझने का, लुटाई हुई बस। मतलब सुलझता हो नहीं सुलझने का, घर में बैठ कर तो साथ भी सुलझा ले तो कोई मसला हो, अब वो सुलझने का नहीं, क्योंकि वो तो वकीलों के हाथ में चलेगा। अब वहां तो वकीलों का तो काम है, और लड़ाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं पैसे क्यों मिलेंगे, क्यों जाएंगे हम वहाँ, ये मसला है। तो अब ये एक सवाल मेरा ये भी है साहब कि जैसे कि अभी है ना, वर्तमान में लगातार धामी जी की सरकार ये कहती है कि अभी आपने देखा 5 कल मंत्री बना दिए, आपने ये पता होगा, जानकारी होगी आपको कि, और सबसे खास बात ये रही कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो हरिद्वार जिले से ही मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य किया गया। और वहीं एक सवाल कांग्रेस के कल नेशनल पेज पे भी हमने देखा कि उस पर उत्तराखंड के पर डला हुआ था कि जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वर्तमान में, उसमें से 11 विधायकों में से, 11 मंत्रियों में से जो लगभग 6 या 7 मंत्री हैं, वो सब पूर्व कांग्रेसी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस वालों की तरफ से बयान आया कि जो हमारे इतने बीजेपी सरकार चला रही है, पर कांग्रेस के लोग इसमें सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा क्या देखते हैं आप इस बारे में? नहीं, वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे वो सारे इंटेलिजेंट आदमी, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन सरकार जो आप उन्हें बना रहे हैं, वो इसलिए नहीं बना रहे कि वो इंटेलिजेंट है, वो इसलिए बना रहे हैं कि वो थोड़ा सा पकड़दार वो हैं कि बीजेपी की हालत सुधर सके। जो बीजेपी की हालत खराब हो रही, उसे सुधारने के लिए वो चाह रहे हैं उस बात को। जी। तो अच्छा ये है। चलिए वापस चुनाव पे आते हैं, हम चुनाव के मामले पे ही। तो चुनाव जैसे कि 27 में आ गया विधानसभा में, एक तरफ ये अब यूकेडी भी लगातार, आपने पता होगा, उत्तराखंड क्रांति दल भी बहुत चर्चा में इस समय है। पिछले कुछ गैरसैंण में भी काफ़ी उन्होंने उपद्रव किया, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? और फिर यहाँ कांग्रेस का यहाँ पर क्या हाल रहेगा इस मैदानी इलाके में, या बीजेपी का ज़्यादा बढ़त रहेगी? आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो कांग्रेस ही रहेगी ज़्यादा। देखो, यूकेडी भी बढ़िया दल था, उन्होंने 1 साल पर शुरू किया, उसमें उनके मंत्री भी बने, उसमें जब सहयोग से सरकार चली बीजेपी की, तो लेकिन वो ठीक अपने आप को प्रेजेंट कर नहीं पाए जनता में, जनता की बात सुन नहीं पाए। तो नहीं तो लोग चाहते हैं कि जो लोकल दल हो वो ज़्यादा बेनिफिट हो प्रदेश के लिए, सेंटर के लिए तो राष्ट्रीय दल ही ठीक ठाक रहे, और वो राष्ट्रीय बनता भी है वहाँ से। और प्रदेश में जो है ना, जो छोटे दल हो ना, इनके लोगों से ठीक पकड़ भी हो जाए, और वो ज़्यादा अपने आप को वो भी नहीं समझते। जो अपने आप को जैसे बड़ी पार्टी हो जाना, ये कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अहमियत हमें नहीं देते, ये तो अपने आकाओं को खुश करे और उनके नाम पर वोट लेते हैं। जैसे बीजेपी की आप बात कर रहे हो, बीजेपी का यहाँ कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, कोई भी नाम हो जाए, लेकिन बस बीजेपी नाम पे वोट, वो बीजेपी के नाम पे वोट मिल रहा है, जिससे मिला जीतने का। कौन? अमित शाह भी लड़ लो, वो भी हारेगा यहाँ हमारी सीट पर। अच्छा, यहाँ से हाँ, वो भी हारेगा। सपना छोड़ दे यहाँ बीजेपी। अच्छा, अगर अपना कोई सपोर्टर लड़ाना है ना बीजेपी को, तो किसी और को लड़ाया था, अपना भेजे ना यहाँ पैसे खराब करने। अच्छा, हाँ, मतलब कहीं कांग्रेस का एक तरह से गढ़ है ये, कह लीजिए। नहीं, भैया बैठ जाओ उसमें। ऐसा देखो, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जी, ये जो वोटों का समीकरण है, वो इस तरह का है। यहाँ जो बीजेपी का, जिसे हम बैंक वोट कहते हैं, बैंक, वो 10, 12, 15 हजार है। अच्छा, हाँ, बाकी वोट जो है ना, वो फिर लोगों के संपर्क का प्रभाव का। कोई छोटा मोटा अगर झगड़ा पकड़ा करवा ले गए, कामयाब हो गए उसमें, तो बीजेपी को मिल जाएगा सारा वोट, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही उसमें चुनाव हुआ तो फिर ये कांग्रेस की सीट है, ये सीट कांग्रेस की है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ के लोग, या जैसे अब नए लोग उसमें देख रहे थोड़ा सा, भाई जैसे अगर चंद्रशेखर की घरवाली लड़ आएगी, तो वो हाँ, वो थोड़ा सा फाइट में रहेगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि देशराज कणवाल, अगर उनको भी हो सकता है यहाँ से अगर मिल जाए टिकट, तो क्या रहेगा उनका? तो ठीक रहेगा, चुनाव लड़ लेगा बढ़िया, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे सीट नहीं निकाल पाएंगे। सीट तो कांग्रेस की ही जाएगी। अच्छा, और कांग्रेस की जैसे अगर सीट निकलती है, जैसे आप बता रहे हैं, तो चेहरा कोई भी हो, ममता राकेश के अलावा अगर कोई चेहरा हुआ तो वो भी नहीं बदला, चेहरा बदलता ही नहीं, चेहरा बदलेगा ही चेहरा नहीं। बदलेगा, चेहरा वैसे कोई दूसरा चेहरा वाला ऐसा है भी नहीं। अच्छा, है भी नहीं। हाँ, है भी नहीं, लेकिन वो चेहरा बदलने का मतलब ही नहीं, 2-3 बार की सिटिंग विधायक, और कोई ऐसा उसका भ्रष्टाचार भी वो नहीं है, कोई लोगों को परेशान करने वाली बात नहीं। जितनी भी हो सके उस
थोड़ी हो या ज़्यादा हो वो हेल्प ही करती है, कोई किसी को नुकसान तो पहुँचाती है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा करी कि कैसा क्या विकास चल रहा है इस क्षेत्र में, वर्तमान विधायक किस तरह काम कर रही है, प्रदेश सरकार किस तरह काम कर रही है, सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जाना, समझा, आप सभी को इस बारे में बताया। यहाँ के क्षेत्रवासियों की जो मन की बातें थी, उनके जो क्षेत्र में जो चीज़ों को लेकर समीकरण थे, वो भी हमने आपको सब जानकारी बताई। बहरहाल आने वाले चुनाव में क्या हल होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए जगह जगहों की आप हमें देखते रहिए इसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।